एक मिनट मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जल्द जलाल तू आई भला को टाल तू। क्या बात है, आप अपसेट लग रहे हैं। पुलिस की नौकरी ही कुछ ऐसी है। ये बात आपको आज समझ में आ रही है। थैंकलेस जॉब है। फर्ज के लिए गर्दन भी कटा दो तो भी बदनामी हासिल होती है। ठीक कहा आरती, फर्ज और ईमानदारी का आज मेडल मिला है मुझे। पुलिस कमिश्नर पर गोली चलाने के जुर्म में इस पुलिस ऑफिसर के वारंट इशू है। क्या? कुछ नहीं होगा, फिक्र न करना। इन हथकंडों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। यह साजिश है जिसकी शुरुआत सीएम के मर्डर से हुई है और इसका खात्मा सिकंदर और धर्मदास की मौत पर होगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे यार अजीत, बड़ा अफसोस हुआ ये खबर सुनकर। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा लगा तुम लोग आए यार। बैठो यार। मामूली सी गोली लगी है, जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। तेरे जिस्म से बहे एक एक कतरा खून का बदला लूंगा मैं उस एसपी से। जान से मार डालूंगा साले को। सच्ची बात तो यह है सिकंदर, उस एसपी ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। क्या कह रहे तू? हाँ ठीक कह रहा हूं। तो फिर किसने चलाई? अब ये पूछकर क्या करोगे? उस एसपी को जेल में भिजवाकर सिकंदर मैंने सबका हिसाब चुकता कर दिया है। नहीं, बड़ा पुराना हिसाब है उस एसपी से। मुझे जेल भिजवाने का हिसाब, मेरे भाई को मौत के घाट उतारने का हिसाब। मेरी बात मानो तो उस कमबख्त एसपी को खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ओह इंस्पेक्टर। नो सर, आई विल वेट। अच्छा अजीत, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। वो तो ठीक है खान, पर कमिश्नर पर गोली किसने चलाई? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि धर्मदास ने ही कमिश्नर पर गोली चलवा दी हो? मेरे ख्याल से इस चंडाल चौकड़ी का सीएम मर्डर केस में हाथ है सर। धर्मदास बहुत बड़ा क्रूक है। सिकंदर और कमिश्नर को सीएम मर्डर में मोहरा बनाया उसने। धर्मदास को इस बात का डर था सर कि कहीं कमिश्नर उसे ब्लैकमेल न कर दे, इसलिए उसने कमिश्नर को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। धर्मदास और सिकंदर को कमिश्नर का डर है, कमिश्नर को आपका डर है। ये एक गहरी साजिश है सर। आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो सीएम मर्डर के असली कातिल को पकड़ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है सर, जब तक इस केस की गुत्थी न सुलझे मैं ये इल्जाम अपने सर पे लेना चाहता हूं। शुक्रिया खान, लेकिन जो कुछ मुझे करना है वो मैं ही करूंगा। आपका बाहर आना बहुत जरूरी है सर। आप जैसे इंसान के साथ नाइंसाफी होना ठीक नहीं है। इस मोहब्बत और सम्मान का बहुत बहुत शुक्रिया खान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुसलमान से बड़ा दोस्त नहीं, मुसलमान से बड़ा दुश्मन नहीं। ऐसी गलती मत करना। तू आज के बाद किसी को नहीं बताएगी कि कमिश्नर पर गोली तूने चलाई थी। नहीं मामा, मैं सत्तू से झूठ नहीं बोल सकती। उसके भाई को जेल मेरी वजह से हुई है। मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकती। ओए, तू क्यों चिंता करती है? मेरे पे भरोसा रख, वो अपने मामे पे भरोसा रख। वो वाहिगुरु है ना, वाहिगुरु, वो सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लो जी, कर लो बात। वो क्या कलयुग का जमाना आ गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आप पे गोली चलाई तो गोली चलाई। इस मजाक से तुम हवालात में बंद हो सकते हो। और जेल में बंद होने के वास्ते ही तो बाबूजी ऐसी आए हैं। और मुझे कर जेल में बंद, और वो शरीफ आदमी है ना एसपी, उसको कर जेल से बाहर। और शर्म करो, शर्म कर। अपनी जाति दुश्मनी के वास्ते उस शरीफ आदमी को अंदर बंद कर रखा है तू। What nonsense! अरे तुमने मुझ पर गोली नहीं चलाई, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चलिए जाइए जाइए। बाबूजी तुसी अम खाओ, अम। पेड़ गिनने से क्या फायदा। और जब मैं सीधी सादी भाषा में बोल रहा हूं कि मैंने तुम पर गोली चलाई तो गोली चलाई, वो आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी फौज से पूछ लो। क्यों भी छोटू, गोली किसने चलाई? हाँ दादा, आपने ही तो बड़ी बेरहमी से इन पर गोली चलाई थी। क्यों जी, इत्थे है के 7 चश्मदीद गवाह, कार है के 40, कहो तो सबको इत्थे ले आवा। हेलो जी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से बोल रही हूँ। हाँ,
वो एसपी अरुण कुमार को साजिश में फंसा दिया आपने। उसका फैसला अदालत करेगी ना। हेलो जी, मैं जनसत्ता से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे एसपी अरुण कुमार के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। देखिए मैं इस वक्त बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, आप जरा मुझे बाद में फोन कीजिए। लो जी, हो गया कम। मैं कह रहा हूँ आपको मुझे बाद में फोन कीजिए। जी हाँ। तू यहाँ भी? अरे तू यहाँ कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है? जिसे देखो एसपी अरुण की बात कर रहा है। अरे सब कुछ गड़बड़ ही होता रहेगा, सब कुछ गड़बड़ ही होता रहेगा जब तक ये मनुष्य यहाँ है। इसे निकालो यहाँ से, इसे निकालो। चुप चुप हो जा। हवलदार निकालो से बाहर। चलो 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 बाहर। खा लो खंड और मारो। अच्छा ये बता, वो एसपी अरुण का क्या हुआ? उस साले को तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। बहुत बड़े कानून के मुहाफिज बनते थे ना। ये सिला मिला तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का। इस कानून ने तुम्हें इन सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। जिसका दोस्त इतना बड़ा वकील हो, उसे ये सलाखें क्या रोक सकेंगी? अरुण, तुम तो जानते हो, अपनी बहन की जलती चिता के सामने मैंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब मैं वकील नहीं, मैं वकालत नहीं कर सकता। विश्वनाथ, मेरा केस तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। दोनों से शादी करूंगा, नहा धो के तैयार हो जाओ। अरे यार टाइगर, तुम यहाँ मछलियों से खेल रहे हो, वहाँ हमारा मगरमच्छ से पाला पड़ा है। यार धर्मदास, तुम रंग में भंग डाल रहे हो। चलो आओ। सिकंदर कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है बोलो। यार ऑफिस में मैं सबको जवाब देते देते तंग आ गया हूं। अब सबको शक होने लगा है कि एसपी अरुण की साजिश में हम सबका हाथ है। इससे पहले कि अदालत उसे जमानत पर छोड़ दे, मैं तो कहता हूं उसे खत्म कर दो। एक बार अगर वो छूट गया ना, तो सीएम मर्डर केस के चिथड़े उधेड़ देगा। चिथड़े। कैसा लग रहा है एसपी साहब? देख लिया हमसे टकराने का नतीजा। बहुत मनमानी कर लिया ऑफिसर। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुझ जैसे सरफिरे ऑफिसर को मुझ जैसा भी कोई सरफिरा मिल सकता है। दमकुटरा लॉकअप में आजाद कर दें? हाँ? तुमने तो पुलिस वालों को सिखाया कि गुंडों को मारकर रिकॉर्ड में लिख दें कि एनकाउंटर में मारे गए। आज कुछ ऐसा ही होगा। हम तुम्हें यहां से शिफ्ट करेंगे और रिकॉर्ड में लिख देंगे कि तुमने भागने की कोशिश की और हमने तुझे गोली मार दी। क्यों? कैसा लगा ये सरफिरे का आइडिया? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इस बदतमीजी का अंजाम जानते हो? अंजाम की परवाह करने वाला ये सिपाही नहीं है। अपनों के लिए मर मिटता है और दुश्मनों को मिटा देता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ही मिलने गया था सर। क्यों? अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है? पछतावा नहीं सर, मुझे फख्र है अपनी करनी पर। ऐसा हश्र करने जा रहा हूं जिसे सारी जिंदगी याद रखोगे। पुलिस की वर्दी पुलिस वालों की इज्जत होती है। इससे पहले कि इस पर कोई हाथ डाले, मैंने अपनी मर्जी से खुद ही इसे उतार दिया है। कसम परवरदिगार की, ये वर्दी उस दिन पहनूंगा जिस दिन तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। खुदा हाफिज। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत एसपी अरुण कुमार को कमिश्नर अजीत सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में। ठहरिए जज साहब, प्लीज। मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं।
देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन जज साहब मुझे कुछ ऐसे गवाह और सबूत मिले जिससे यह साबित हो जाएगा कि मुजरिम एसपी अरुण कुमार नहीं है। योर ऑनर, मैंने सारे सबूतों और गवाहों को पेश करके यह साबित कर दिया है कि असली मुजरिम एसपी अरुण कुमार है, इसलिए किसी वकील को बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं। जज साहब, अब मैं आपके सामने एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जिसे सुनने के बाद यह केस एक दिलचस्प मोड़ ले लेगा। यू मे प्रोसीड। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दीनानाथ जी, अदालत यह जानना चाहती है कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं, जरा साफ साफ बताइए। योर ऑनर, ये शख्स एसपी अरुण जो मेरे सामने कटघरे में खड़ा है, ये सच्चाई और न्याय की बेमिसाल तस्वीर है। ये शख्स कानून का दुश्मन नहीं बल्कि कानून का मुहाफिज है। अगर कानून का कोई दुश्मन है तो कमिश्नर अजीत सिंह। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनसे कहिए कि ये अदालत में गवाह बनकर आए हैं, वकीलों की तरफ वकालत न करें। जज साहब, अदालत से मेरी दरखास्त है कि इनकी बातें जरा गौर से सुनें। इनकी बातें सुनने के बाद कानून, अदालत और समाज की आंखों से एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हो जाएगा। इस मुकदमे की आगे की सुनवाई कल की जाएगी और जर्नलिस्ट दीनानाथ का बयान भी कल ही सुना जाएगा। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सिकंदर के सामने बोल के दिखाओ। बहुत बड़ा पत्रकार बनता है, चल। यही इनाम है, सिकंदर से गद्दारी करने का यही इनाम है। जज साहब, निहायत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस पत्रकार दीनानाथ की बयान के बुनियाद पे मैं इस केस की गुत्थी सुलझाना चाहता था, उसी दीनानाथ का रातों रात इन लोगों ने कत्ल करवा दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे क्लाइंट अजीत सिंह ने यह हत्या करवाई है। परेशानी में बोल गए आप, मगर सही बोले। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने रातों रात यह हत्या करवाई हो। मेरे क्लाइंट ने नहीं बल्कि आपके क्लाइंट ने मर्डर करवाया, क्योंकि वो जानता था कि जर्नलिस्ट दीनानाथ का जिंदा रहना कमिश्नर अजीत सिंह और उसके साथियों के लिए फांसी का फंदा था। जर्नलिस्ट दीनानाथ की गवाही एसपी अरुण कुमार से शुरू होती थी और खत्म होती थी सीएम के मर्डर केस पे। योर ऑनर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे फाजिल दोस्त कुछ बहक गए हैं, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इतने साल तक बेकार रहने के बाद कोई भी वकालत भूल सकता है। मैं सिर्फ इनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह केस एसपी अरुण और कमिश्नर अजीत सिंह के बीच में है। उस सिलसिले में अगर कोई गवाह या सबूत पेश करें तो ठीक है। इजाजत है। मेरा दूसरा गवाह है योर ऑनर, फकीरा उर्फ इमली दादा। सत श्री अकाल। देखो इमली दादा, तुमने पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से क्या कहा, सच सच अदालत को बता दो। माए बाप, मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने कमिश्नर को कहा कि मैंने तुम पर गोली चलाई, मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं, मुझे कानून के हवाले कर दे। पर पता है कमिश्नर ने क्या कहा? ओ जाओ जा, ओ तू पागल हो गया पागल, तूने मुझ पर गोली थोड़ा चलाई है, ये जो एसपी अरुण है ना, इसने मुझ पर गोली चलाई। तो तुमने इस पे गोली क्यों चलाई? माए बाप, ये तो सिर्फ पिस्तौल सी जो गोली चलाई। अगर मेरे पास तोप होती ना, तोप, उसके गोले से तो उड़ा देता था। माए बाप, आपको पता उसने मेरे साथ की कितना? वो मेरी बहन है ना, बहन, उसके सुहाग का मर्डर कर देता, खून कर देता। मेरी बहन विधवा हो गई, विधवा, उसने अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, चूड़ियां। अगर हम तुम्हारी बात का विश्वास कर भी लें तो अदालत तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करेगी? जो तुम बोल रहे हो सच बोल रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ओ तमंचा हैगा जिससे कमिश्नर पर गोली चलाई गई थी, और तमंचा भी कमिश्नर साहब का है। ये और एसपी अरुण झगड़ा कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे आपस में। उसके हाथ से, मतलब कमिश्नर के हाथ से तमंचा गिरा, मैं चक लिया। बदले की भावना मेरे सीने में थी, मैंने गोली चलाई, एक को गोली लगी, 5 बाकी हैं।
मेरे बस में होता ना सारी गोलियां उतार देता इसके सीने से बिच। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मामले की कार्रवाई पूरी होने तक पुलिस कमिश्नर अजीत सिंह को नौकरी से सस्पेंड करती है। फकीरा उर्फ इमली दादा को पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म सुनाती है और एसपी अरुण को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ।